इम्पॉर्टेंट हो गई कि उसके अंदर ये क्या अनाउंसमेंट करते हैं। अगर इन्होंने ऐलान जंग कर दिया तो फिर ये काम ख़राब हो गया, फिर तो ये मामला जो है ना लंबा चलेगा, फिर ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकेगा। अच्छा, साथ सेंट कॉम की तरफ से आया, उनके हाँ एडमिरल कूपर हैं इसी की और extension। उन्होंने कहा जी कि हमने 6 कश्तियाँ डुबोई हैं इनकी ईरान की। और डोनाल्ड ट्रंप ना एक आध चीज़ ज़्यादा ही करता है, जैसे कि हम कह रहे थे 7 जहाज़, उसने 8, 9, 10, 11 तक ले गया वो उसको, तो वो थोड़ा सा ना बढ़ा देता है उसको, ये उसकी मेहरबानी है ख़ास। तो उसने 7 किया है, कूपर ने 6 कश्तियाँ कहा है। साथ उसने कहा जी ईरानी ड्रोन थे उनको भी इंटरसेप्ट किया, इनके जो मिसाइल हैं उनको भी ख़त्म कर दिया और 6 कश्तियों को भी हमने ख़त्म कर दिया। साथ उसने कहा कि हुर्मुज़ के अंदर जो ट्रैफिक है ना हम उसको बहाल करना चाहते हैं। इसके अंदर ईरान ने ना अब यूएई के ऊपर भी हमला कर दिया। अब यूएई को ऊपर इसने 4 मिसाइल गिराए हैं और जो कुछ ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए हमला किया इसने। 4 मिसाइल्स में से 3 मिसाइल जो हैं इनको इंटरसेप्ट कर लिया यूएई ने और एक समंदर के अंदर गिर गया है। और ड्रोन जो है वो गिरा है फजीरा की जो पोर्ट है उसके ऊपर, और वहाँ पे एक पेट्रोलियम के सनती तनसीबात थी, उसके अंदर आग लगी है इस वक्त, और वहाँ पे खासा इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है और 3 भारतीय शहरी जो हैं वो जख्मी हो गए वहाँ पे। अच्छा, चौधरी साहब इसमें बड़ा शदीद एहतजाज भी कर रहा है यूएई। आपको पता है यूएई तो पहले ही मुखालिफ था कि जंग खत्म ना की जाए, तो ये अब तो जलती में तेल यूएई लाजमी डालेगा, ये तो मामला खराब होगा। यूएई जो है ना ओआईसी से भी निकल रहा है, उसने फैसला कर लिया है, ओपेक से निकल गया है, ओआईसी से निकल रहा है, और 2 मुल्कों के साथ उसने 3 मुल्कों के साथ उसने अपने ताल्लुकात आइडियल करने हैं। उसने फैसला कर लिया है कि वो इसराइल और इंडिया के साथ खुश है, तो इंडिया के साथ उसने दोस्तियाँ लंबी कर ली हैं और इसराइल के साथ बहुत अच्छा कर लिया है। अमेरिका को वैसे ही वो बड़ा पसंद है और ये जो यूएई है वो अमेरिका को पसंद है, अमेरिका को यूएई पसंद है। एक चीज़ बताएं 3 कि मुल्कों के साथ यूएई दुनिया में 2 शैतानों से दोस्ती कर चुका है, इनफैक्ट कर रहा क्या है। एक साइड पे अभी देखिए इसराइली शैतान है जिसने 1.5 लाख मुसलमान शहीद कर दिया फ़लस्तीन में। दूसरी साइड पे इंडियन शैतान है नरेंद्र मोदी जो है, उसे आप देख लें, उस साहब ने क्या किया आपको पता है, 2000 मुसलमानों का कत्ल उसके सर पे उसने शहीद किए थे गुजरात में। वजीर आज़म जाने से पहले अमेरिका जाने पे पाबंदी थी, और इन मुसलमानों के कातलों के साथ यूएई की दोस्ती हो रही है। यूएई बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि अगर वो अपने आप को अलग कर लेता है तो ठीक है, उसके पास पैसा है, लेकिन कितना अरसा एडजस्ट कर सकेगा। और ये जो जंग है ना उसने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हुई है, इन्वेस्टर भाग गए हुए हैं वहाँ से। वो अगर मेरा एक दोस्त आया पिछले दिनों दुबई से, तो वो कह रहा था कि एयरपोर्ट के ऊपर ना कहता है ब्याबान सन्नाटा, मैंने कभी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर इतना सन्नाटा देखा ही नहीं है। कहता है ये हालत हो गई हुई है, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट था। हाँ, लोग वहाँ से भाग गए हुए हैं। अब ना कोई आ रहा है ना कोई, जा तो बोल रहे हैं लेकिन आ वहाँ से कोई नहीं रहा। किसी मोदी को बुला लें फिर सर आके वहाँ भी डांस कर लें, मसला बन जाएगा। और दूसरा ये है